नमस्कार मित्रों। महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व के 26वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने सूर्य के तप से मूर्छित हुए सर्पों की रक्षा के लिए कद्रु द्वारा इंद्रदेव की स्तुति पढ़ी। इसके आगे की कथा अब पढ़ते हैं। 26वां अध्याय, इंद्र द्वारा की हुई वर्षा से सर्पों की प्रसन्नता। उग्र श्रवाजी कहते हैं, नाग माता कद्रु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान इंद्र ने मेघों की काली घटाओं द्वारा संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर दिया। साथ ही मेघों को आज्ञा दी, तुम सब शीतल जल की वर्षा करो। आज्ञा पाकर बिजलियों से प्रकाशित होने वाले उन मेघों ने प्रचुर जल की वृष्टि की। वे परस्पर अत्यंत गर्जना करते हुए आकाश से निरंतर पानी बरसाते रहे। जोर जोर से गर्जने और लगातार असीम जल की वर्षा करने वाले अत्यंत अद्भुत जलधारों ने सारे आकाश को घेर सा लिया था। असंख्य धारा रूप लहरों से युक्त वह व्योम समुद्र मानो नृत्य सा कर रहा था। भयंकर गर्जन तर्जन करने वाले वे मेघ बिजली और वायु से प्रकंपित हो उस समय निरंतर मूलाधार पानी गिरा रहे थे। उनके द्वारा आच्छादित आकाश में चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी अदृश्य हो गई थीं। इंद्रदेव के इस प्रकार वर्षा करने पर नागों को बड़ा हर्ष हुआ। पृथ्वी पर सब ओर पानी ही पानी भर गया। वह शीतल और निर्मल जल रसातल तक पहुंच गया। उस समय सारा भूतल जल की असंख्य तरंगों से आच्छादित हो गया था। इस प्रकार वर्षा से संतुष्ट हुए सर्प अपनी माता के साथ रमणीक द्वीप में आ गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ। 27वां अध्याय, रामणीय द्वीप के मनोरम वन का वर्णन तथा गरुड़ का दास्य भाव से छूटने के लिए सर्पों से उपाय पूछना। उग्र श्रवाजी कहते हैं, गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहाकर अत्यंत प्रसन्न हो शीघ्र ही रामणीय द्वीप में जा पहुंचे। विश्वकर्मा जी के बनाए हुए उस द्वीप में, जहां अब मगर निवास करते थे, जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहां भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ था। सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरकर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहां झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। विचित्र फूलों और फलों से भरी हुई वन श्रेणियां उस दिव्य वन को घेरे हुए थी। वह वन बहुत से रमणीय भवनों और कमल युक्त सरोवरों से आवृत था। स्वच्छ जल वाले कितने ही दिव्य सरोवर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाली पावन वायु मानो वहां चंवर डुला रही थी। वहां ऊंचे ऊंचे मलयज वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हों। वे वायु के वेग से विकंपित हो फूलों की वर्षा करते हुए उस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे थे। हवा के झोंके से दूसरे दूसरे वृक्षों के भी फूल झड़ रहे थे, मानो वहां के वृक्ष समूह वहां उपस्थित हुए नागों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनके लिए अर्घ्य दे रहे हों। वह दिव्य वन हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाला था। गंधर्व और अप्सराएं उसे अधिक पसंद करती थीं। मतवाले भ्रमर वहां सब ओर गूंज रहे थे। अपनी मनोहर छटा के द्वारा वह अत्यंत दर्शनीय जान पड़ता था। वह वन रमणीय, मंगलकारी और पवित्र होने के साथ ही लोगों के मन को मोहने वाले सभी उत्तम गुणों से युक्त था। भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से व्याप्त एवं परम सुंदर होने के कारण वह कद्रु के पुत्रों का आनंद बढ़ा रहा था। उस वन में पहुंचकर वे सर्प उस समय सब ओर विहार करने लगे और महापराक्रमी पक्षीराज गरुड़ से इस प्रकार बोले, खेचर, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते हो, अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप में ले चलो। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता विंता से पूछा, माँ, क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? विंता बोली, बेटा पक्षीराज,
मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूँ। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया था। माता के यह कारण बताने पर आकाशचारी गरुड़ ने उस दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा, जीभ लपलपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्या लाकर दे दूं, किस विद्या का लाभ करा दूं, अथवा यहाँ कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दास्ता से छुटकारा मिल जाए। उग्र शिवाजी कहते हैं, गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। 28वां अध्याय, गरुड़ का अमृत के लिए जाना और अपनी माता की आज्ञा के अनुसार निषादों का भक्षण करना। उग्र शिवाजी कहते हैं, सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले, माँ, मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी, यह मैं जानना चाहता हूँ। विंता ने कहा, समुद्र के बीच में एक टापू है, जिसके एकांत प्रदेश में निषादों, जीव हिंसकों का निवास है। वहां सहस्त्रों निषाद रहते हैं, उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले आओ। किंतु तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मणों को मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है। वह अग्नि के समान दाहक होता है। कुपित किया हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा जाता है। इन्हीं रूपों में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। तात, तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर रहना चाहिए। ब्राह्मण के साथ किसी प्रकार का द्रोह नहीं करना चाहिए। अनघ, कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, उस तरह अग्नि और सूर्य भी नहीं जला सकते। इस प्रकार विविध चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मण को पहचान लेना चाहिए। ब्राह्मण समस्त प्राणियों का अग्रज, सब वर्णों में श्रेष्ठ, पिता और गुरु है। गरुड़ ने पूछा, मां, ब्राह्मण का रूप कैसा होता है, उसका शील स्वभाव कैसा है तथा उसमें कौन सा पराक्रम है? वह देखने में अग्नि जैसा जान पड़ता है अथवा सौम्य दिखाई देता है? मां, जिस प्रकार शुभ लक्षणों द्वारा मैं ब्राह्मणों को पहचान सकूं, वह सब उपाय मुझे बताओ। विंता बोली, बेटा, जो तुम्हारे कंठ में पड़ने पर अंगार की तरह जलने लगे और मानो बसी का कांटा निगल लिया हो, इस प्रकार कष्ट देने लगे, उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। क्रोध में भरे हुए होने पर भी तुम्हें ब्राह्मण हत्या नहीं करनी चाहिए। विंता ने पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण पुनः इस प्रकार कहा, बेटा, जो तुम्हारे पेट में पच न सके, उसे ब्राह्मण जानना। पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण विंता ने पुनः इस प्रकार कहा। वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी, तो भी नागों द्वारा ठगी जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई थी। अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी। विंता ने कहा, बेटा, वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करें, चंद्रमा और सूर्य पृष्ठभाग का संरक्षण करें, अग्निदेव तुम्हारे सिर की और वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की सब ओर से रक्षा करें। पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए शांति एवं कल्याण साधक कर्म में संलग्न हो यहाँ निरंतर कुशल मनाती रहूंगी। वत्स, तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो, तुम अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करो। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक आदि महर्षियों, माता की बात सुनकर महाबली गरुड़ पंख पसारकर आकाश में उड़ गए तथा क्षुधातुर काल या दूसरे यमराज की भांति उन निषादों के पास जा पहुंचे। उन निषादों का संहार करने के लिए उन्होंने उस समय इतनी अधिक धूल उड़ाई जो पृथ्वी से आकाश तक छा गई। वहां समुद्र की कुक्षी में जो जल था, उसका शोषण करके उन्होंने पर्वतीय वृक्षों को भी विकंपित कर दिया। इसके बाद पक्षीराज ने अपना मुख बहुत बड़ा कर लिया और निषादों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। तदंतर
वे निषाद उतावली में पड़कर उसी ओर भागे जिधर सर्पभोजी गरुड़ का मुख था। जैसे आंधी से कंपित वृक्ष वाले वन में पवन और धूल से विमोहित एवं पीड़ित सहस्त्रों पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार हवा और धूल की वर्षा से बेसुध हुए हजारों निषाद गरुड़ के खुले हुए अत्यंत विशाल मुख में समा गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले अत्यंत चपल महाबली और क्षुधातुर पक्षीराज गरुड़ ने मछली मारकर जीविका चलाने वाले उन अनेकानेक निषादों का विनाश करने के लिए अपने मुख को संकुचित कर लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। मित्रों, इसके आगे की कथा अब अगली कड़ी में पढ़ते हैं। धन्यवाद।